एलसीएम 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है, हमें दिया है पहली संख्या कितनी, देखिए 306, तो हम लिख लेते हैं पहली संख्या बराबर कितना दिया है 306, और दूसरी संख्या में दी हुई है, दूसरी संख्या कितनी दी हुई 657 दी हुई, तो लिख लेंगे 657, और इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है, इसका एचसीएफ दिया हुआ है हमें 9, एचसीएफ दिया है 9 और हमें ज्ञात करना है एलसीएम। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। देखिए हम एक सूत्र तो जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। वो दोनों संख्याओं को हम ये भी तो लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। चलिए लिख देते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। देखिए पहली संख्या दी हुई कितनी 306 लिख दिया, गुणा लगा है तो लगा दिया, फिर दूसरी संख्या दी हुई है 657 ऐसे लिख देंगे बराबर एचसीएफ की जगह पे कितना लिखा हुआ है 9, तो 9 लिख दिया, फिर गुणा लगा दिया, और हमारा एलसीएम निकालना है तो ऐसे ही एलसीएम लिख दिया। एलसीएम मान पता ही नहीं है हमें। देखिए ये 9 गुणा में है, अगर हम इसे इस पार भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा और हमारा एलसीएम का मान निकल आएगा। चलिए देखिए 306 गुणे 657 और बट्टे में 9, क्योंकि ये 9 गुणे में था, इस पार आया बराबर के तो भाग में हो गया, उधर बचा हमारा एलसीएम। चलिए काट देते हैं। चलिए देखिए 9 से काटते हैं इसे, 9 एकन्नम 9, 9 सत 63, बचे थे 2 जोड़ दिए इसके साथ तो बन गए 27, यानी 9 त्रिक 27। हमें कितना मिल गया है, हमारा एलसीएम बराबर आ चुका है 306 गुणे, इसमें बचे थे 73, तो 73 लिख दिया और गुणा करा देते हैं 306 गुणे 73। देखिए 3 छंग 18 के 8 हासिल आया 1, 3 शून्य शून्य 1 उतार दिया, 3 त्रिक का 9 गुणे 7 छंग 42 के 2 हासिल आया 4, और 7 शून्य शून्य यही 4 उतार दिया, 7 त्रिक 21 जोड़ देंगे 8 ऐसे ही 2 1 3, 9 4 13 3 हासिल आया 1, 1 1 2 और ये 2 कितना आ गया 22,338 लिख देते हैं 22,338, यही हमारा